हेलो दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। मैं हूं आपका दोस्त समीरन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंडिया की रुपी क्यों गिर रहा है, इसका मतलब क्या होता है और इसका हम पर क्या असर पड़ता है। तो पहले जान लेते हैं रुपी डिप्रिसिएशन क्या होता है। सोचो, आप मार्केट में जाते हो और $1 खरीदना है। पहले वो 80 रुपये में देते थे, आज आपको 90 रुपये में देना पड़ रहा है। यानी कि रुपये की वैल्यू कम हो गई है। इसी को रुपी डिप्रिसिएशन कहते हैं, रुपये की कीमत गिर जाना। एशिया में सबसे वीक करेंसी बन गए हैं इस साल। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से पैसा निकल रहा है। इंडिया यूएस डील अभी तक क्लियर नहीं है। इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट कम। मतलब हम खरीद रहे हैं ज़्यादा बाहर से, बेच रहे कम। अगर बेचेंगे नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? ज़्यादा पैसा खरीदने में ही जा रहा है। रुपये गिरने का बुरा असर बहुत है, बट कुछ अच्छे असर भी है। वो पहले देख लेते हैं। एक्सपोर्ट महंगा नहीं है बल्कि सस्ता हो जाता है। जब रुपये गिरता है, इंडिया का माल फॉरेन कंट्री में सस्ते लगता है। अगर इंडियन प्रोडक्ट सस्ते में मिलेगा तो फॉरेनर वही खरीदने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आईटी, टेक्सटाइल, फार्मा जैसे सेक्टर को फायदा होता है। एनआरआईज को ज़्यादा पैसा मिलता है। कैसे? अगर कोई एनआरआई $1 भेजता है इंडिया में, तो पहले 80 रुपया मिलते थे। अभी अब $1 भेजेंगे तो 90 रुपये मिलेंगे। इससे इंडिया में रेमिटेंस बढ़ता है, देशी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलता है। कैसे? जब इंपोर्ट महंगा होता है, मतलब हमारा रुपीस गिर गए है, तो फॉरेन कंट्री का माल हम खरीदेंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। $1 के मुकाबले अभी 80 से 90 रुपीज़ देना पड़ेगा, तो फॉरेन कंट्रीज का गुड हमको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो लोग और कंपनी देशी प्रोडक्ट यूज़ करने लगेंगे। रुपीस गिरने के बुरे असर अभी देख लेते हैं। इंपोर्टेड चीज़ महंगे हो जाते हैं, तो ये तो सही बात है। जो चीज़ हम बाहर से खरीद रहे हैं वो चीज़ बहुत महंगा हो जाएगा, तो तेल मतलब क्रूड ऑयल, मोबाइल फ़ोन, मशीनरीज, फर्टिलाइज़र सब महंगे हो जाएंगे। इस महंगाई को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा दिक्कत ये होगा, डॉलर लोन की ईएमआई बढ़ जाता है। मतलब जिन्होंने फॉरेन करेंसी में लोन लिया है उनको ज़्यादा रुपये देना पड़ेगा। ट्रेड डिफिसिट बढ़ जाएगा। मतलब हम एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो भारत को ज़्यादा डॉलर देना पड़ता है। हम तो बेचते नहीं है ज़्यादा, तो आएगा कैसा? फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो भरोसा खो देते हैं इंडियन मार्केट के ऊपर। कैसे? वो सोचते हैं कि इंडिया का रुपये गिर रहा है तो रिस्क ज़्यादा है इधर इन्वेस्ट करने का। तो इसलिए वो अपना पैसा निकाल लेते हैं दूसरा कंट्री में, जहाँ में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ज़्यादा सेफ्टी मिलेगा, उधर जाके इन्वेस्ट करेगा। नॉर्मल लोगों की परचेजिंग पावर घट जाती है। मतलब जैसे इंपोर्टेड सामान महंगा हो जाएगा तो डेली लाइफ का एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं रुपये क्यों गिर रहा है। तो पहला, फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकल रहे हैं। 2025 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट ने लाखों करोड़ इंडिया से निकल लिया। वो अपना पैसा उन देशों में लगा रहा है जहां उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है और ज़्यादा सेफ्टी मिल रहा है। दूसरा पॉइंट, इंडिया और यूएस ट्रेड डील अभी फाइनल नहीं हुआ है। ट्रेड डील लेट हो रहा है, इसलिए लोगों को फ्यूचर का भरोसा नहीं। रुपये पर प्रेशर बढ़ता है। इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ गया है। गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरीज का इंपोर्ट ये भी हो रहा है। इंपोर्ट ज़्यादा, डॉलर की डिमांड ज़्यादा, रुपये गिरने लगा है। ट्रेड डेफिसिट मतलब हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर में खरीद रहे हैं ना, तो हमारे पास जो डॉलर है वो खरीदने में ही खर्च हो रहा है। तो डॉलर के मामले में जो रुपये रखा हुआ है वो रुपये है, पर डॉलर कम हो गया है। ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड लेवल पर है। एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यही रुपये को वीक बना देता है। गोल्ड इंपोर्ट का ब्लास्ट, इंडिया बहुत ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है। गोल्ड इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ गया है, रुपये पर बर्डन हो गया है। अब हम रुपये को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, उसका कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। डॉलर के बिना ट्रेड, हम अगर ट्रेड करना चाहे तो डॉलर के बिना ही करना पड़ेगा, तभी ये हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इंडिया दूसरे देशों के साथ रुपये में अगर ट्रेड करे तो डॉलर का यूज़ कम हो सकता है। रुपये का ग्लोबल लेवल पे यूज़ बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। इंटरनेशनल बैंक को इंडियन रुपीस में ट्रेड करने की परमिशन, इंडियन बॉन्ड को ग्लोबल इंडेक्स में ऐड करना, मसला बॉन्ड जैसे फंड राइजिंग करना, ऐसे हम रुपये को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फॉरेक्स रिजर्व और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अगर आरबीआई के पास डॉलर ज़्यादा है तो वो रुपये को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर डॉलर कम है तो रुपये को कैसे सपोर्ट करेगा? यूपीआई को दुनिया भर में हम ले जा सकते हैं। जितने लोग इंडियन डिजिटल पेमेंट यूज़ करेंगे उतने ही रुपये की वैल्यू स्ट्रांग हो जाएगी।
गोल्ड इंपोर्ट कम करे। अगर गोल्ड मॉनिटाइजेशन, डिजिटल गोल्ड जैसे ऑप्शन को प्रमोट करे तो गोल्ड का इंपोर्ट करना कम हो जाएगा, तब रुपीस के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट को स्ट्रांग करना है, मतलब हाई वैल्यू प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, इसको बढ़ाना है। अगर हम लोग ज़्यादा सामान बाहर में बेचेंगे, वैल्यूएबल सामान को बाहर में बेचेंगे, तो हमारा रुपीस स्ट्रांग हो सकता है। रुपीस गिर रहा है क्योंकि इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कम है। फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकल रहे हैं। रुपी को स्ट्रांग तभी बना सकते हैं जब एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कंट्रोल हो और ज़्यादा ट्रेड इंडियन रुपीस में हो। अगर ये स्टेप लिए गए हैं तो रुपी फिर से स्टेबल और स्ट्रांग हो सकते हैं। तो आप क्या कहते हो? टू सी मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।